दूसरा राजा अध्याय 15। अजर्या का राज्य। इस्राएल के राजा यारोबाम के राज्य के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्या का पुत्र अजर्या राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था, तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजर्या के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में अजर्या मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जकर्या का राज्य। यहूदा के राजा अजर्या के राज्य के 38वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्या इस्राएल पर सामरिया में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। और याबेश के पुत्र शल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसको घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकर्या के और काम इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अतः यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इस्राएल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। शल्लूम का राज्य। यहूदा के राजा उजिया के राज्य के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र शल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर सामरिया में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से सामरिया को जाकर याबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के अन्य काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सइयों ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार दिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं, उन सभी को चीर डाला। मनहेम का राज्य। यहूदा के राजा अजर्या के राज्य के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष सामरिया में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। अशूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इस्राएलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए, वे सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में मनहेम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसका पुत्र पकहयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। पकहयाह का राज्य। यहूदा के राजा अजर्या के राज्य के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकहयाह सामरिया में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार
रमल्याह के पुत्र पेकह ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके सामरिया के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा। और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे, और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकहयाह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। पेकह का राज्य। यहूदा के राजा अजर्याह के राज्य के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह सामरिया में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इज़राइल के राजा पेकह के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने आकर इय्योन, आबेलवेत माका, यानो, केदेश और हासोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंदी बनाकर अश्शूर को ले गया। उजिय्याह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। योताम का राज्य। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकह के राज्य के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उजिय्याह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उजिय्याह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा।